स्ट्रॉबेरी है ये शरकपुर में कब से काश्त की जा रही है? 1970-80 में ये शरकपुर में काश्त हो रही है। तकरीबन प्रोसेसर है तकरीबन 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ नहीं खा सकता ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ कोई पैसे नहीं लाते। कितनी तादाद में पौधे लगाए जाते हैं और ये पौधा फी पौधा आपको कितने में पड़ता है यहाँ पे आग लगने तक? सर ये देर से पौधा आता है, तकरीबन ये 1 एकड़ में तकरीबन 60-65 हज़ार लग जाता है। ठीक है, और ये सारा हमें 3-3.5 रुपए में मिलता है एक। तकरीबन ये 1 एकड़ तकरीबन 6-7 लाख में तैयार होता है। खाद बहुत महंगी सर, स्प्रे बहुत महंगी, हुकूमत को चाहिए सब्सिडी दे। असल सीजन इसका अब शुरू हुआ है। इस वक्त अगर आपकी जो स्ट्रॉबेरी जा रही है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ से आपसे खरीद के ले जा रहे हैं और आगे जो 150-200 बाजारों में बिक रही है। ये तो बहुत कम रेट नहीं है। क्या करें, ये इधर अब मंडियों में भी ऐसे ही हालत है। बादल गरजने से इसका दाना जल जाता है। जी जल जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब। व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरी एक बहुत लजीज फल है जिसका हम मिल्क शेक बनाते हैं। वैसे स्ट्रॉबेरी को खाया जाता है। आज हम स्ट्रॉबेरी के खेत में मौजूद हैं। मेरे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी काश्त की हुई है। आइए उनसे जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी का पहले दिन से लेके एंड तक कैसे प्रोसेस होता है, ये कैसे काश्त की जाती है, क्या इसकी निगहदाश्त की जाती है और कैसे इसे तोड़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि ये जो स्ट्रॉबेरी है ये शरकपुर में कब से काश्त की जा रही है? जी ये शरकपुर में सो बहुत देर पहले की काश्त की जा रही है। तकरीबन समझ लें 1970-80 में ये शरकपुर में काश्त हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे आ रही है वैसे वैसे लग रही है। तो सारे असल सब तो पहले मसला है वे इन्होंने छोटा जहा पौधा होता है वही दीर तो लैके पनीरी टाइप ये दीर वो स्वाद दीर दीर हाँ जी। उदों सर पनीरी आती है। उस तो बाद इत्थे काश्त करी काश्त करन ये सर तकरीबन प्रोसेसर है तकरीबन 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ है। 6 ਮਹੀਨੇ ना तकरीबन 3 ਮਹੀਨੇ फसल तैयार हो जाती है, 3 ਮਹੀਨੇ बाद इसकी तड़ाई शुरू हो जाती है। आस्ता 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 फिर मार्केट जानी शुरू हो जाती। पहले मार्केट बहुत कम जाती है, उस तो बाद ज़्यादा होंगे। शरकपुर हर जगह आम हो गई है। सारे फल बहुत ही ना फायदेमंद ने। पहले नंबर पर शूगर मरीज़ों को बहुत चंगा है, वो खान। उस तो बाद सारे कैंसर वास्ते बहुत चंगा है। ठीक हो गया। उस तो बाद सारे दिल दी बीमारियां वास्ते बहुत फायदेमंद है। ठीक है, सारी रिक्वेस्ट है फल खाओ। ठीक है, अगर कोई पैसे भर के नहीं खा सकता साढ़े नाल राबता करिए, असीं पहुंचावांगे। ठीक हो गया, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लाते। ये आप जो पनीरी है इसकी बीज है ये दीर से बताया आपने लेके आते हैं। ये पौधा कितनी तादाद में पौधे लगाए जाते हैं और ये पौधा फी पौधा आपको कितने में पड़ता है यहाँ पे आग लगने तक? सर ये देर से पौधा आता है, तकरीबन ये 1 एकड़ में तकरीबन 60-65 हज़ार लग जाता है। ठीक है, और ये सारा हमें 3-3.5 रुपए में मिलता है एक। उधर से बोरियों में पैक होकर आता है। खर्चा बहुत ज़्यादा है इसमें। तकरीबन ये 1 एकड़ तकरीबन 6-7 लाख में तैयार होता है। तो उसके बाद ये जो पौधा आ जाता है यहाँ पे तैयार होने के लिए, लगाने के लिए लग जाता है। लगने के बाद इस पे सुना है कि बहुत ज़्यादा खादें, बहुत ज़्यादा अद्वियात, बहुत ज़्यादा इस पे जो गोडी होती है उसके बारे में बताएं। सर ये तकरीबन आपके सामने पीछे से आपको नज़र आ, ये लेबर है। ये लेबर 6 महीने हो गए सर इधर खेत में रहती है। गोडी हो रही है, पनीरी लग रही है, इसकी सफाई है, शापर है। ये ना तकरीबन 6 महीने मेरा इसके अंदर ही रहना खेत में, बाहर नहीं। इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा है इसका। तो इस वक्त सर मंडी में रेट जो है ना वो बहुत कम है। मंडी में क्या रेट इस वक्त चल रहा सर है? इस वक्त इधर से हमारे पास ये 60-70 रुपए में किलो ले आ रहे हैं के जी। 60-70 रुपए में सिर्फ के जी? जी, आगे से ये मेरे ख्याल में 150 रुपए में बेच रहे हैं बाजारों में, 200 रुपए में बेच रहे हैं। खाद बहुत महंगी सर, स्प्रे बहुत महंगी है। ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें। 1 एकड़ पे तकरीबन टोटल खाद और स्प्रे बिजाई एंड तक फल तोड़ने तक कितने रुपए 1 एकड़ पे खर्चा आ जाता है? तकरीबन सर 6-6.5 लाख रुपए खर्चा इसमें है। खैर ज़मीन हमारी अपनी होती है, ठेका नहीं इसमें डालते। ठेका डाले तो ये फिर आगे चला जाएगा। इसमें सार खाद इसको DAP बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, स्प्रे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। DAP 14,000 की बोरी इस टाइम। यूरिया देखो कहाँ पे चली गई है। डीजल का खर्चा बहुत है, बहुत खर्चा ज़्यादा इसमें। मजदूरी बहुत 1000 रुपये एक आदमी ले रहा है इसकी दिहाड़ी। उसकी सुबह 6 बजे जाना है, 10 बजे छुट्टी है। रोटी देनी है, पानी बोतल देनी है, बहुत खर्चा इस पर बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि आपको ये सारे खर्चे करने के बाद कोई खातर खा मुनाफा होता है या कभी मुनाफा हो गया कभी ना हुआ? ये सर मौसम के हिसाब में चलती। जैसे पहले जनवरी फरवरी में मौसम बहुत ठंडा था, इसमें ना ये अभी स्ट्रॉबेरी लेट बहुत 2 माह लेट हुई है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अभी मुनाफा ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले मसला ये सर इसमें ना खाद नहीं, थोड़ी सी हुकूमत को चाहिए सब्सिडी दे।
जिम्मेदार को कुछ नहीं मिल रहा। खाद है, स्प्रे है, दवाइयाँ ने सब बहुत ही महंगी हैं, ब्लैकमेल जैसे कर रहे हैं। तो ये आप जो स्प्रे है, ये कोई ऐसी स्प्रे भी होती है कि जो इसको स्ट्रॉबेरी को खाने वाला है, जो उसके अंदर वो जहर मुंतकिल होने का ख़तरा होता है, या कोई महफूज स्प्रे होती हैं? नहीं सर, वो ऐसा कोई मसला नहीं, इसको स्प्रे होती है सर, असल बीमारी की वजह से की है, दाना मोटा हो जाता है। खाद है, खाद भी अगर सर डालेंगे तो दाना मोटा होगा। तो हर आगे भी जो आदमी है वो मोटा पसंद करता है दाना है, ठीक है। वैसे ये फल बहुत खूबसूरत है, फ़ायदेमंद है, इसका नुकसान नहीं है। इसका फैक्ट्रियों में जा रहा है, मेडिसन में जा रहा है, ठीक है। उस तो बाद ये सारा इसका जूस है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से ये जो फल आप तोड़ के कहाँ पे बेचते हैं, कौन ले जाता है, क्या तरीका का है? सर शुरू में तो बहुत कम होता है, उस वक्त हम इसका डब्बा लगाते हैं, वो लाहौर मंडी में सेल होता है। उसके बाद सर चिक्कू आ जाता है, टोकरी आ जाती है। अब ये इसके बाद ये शैल शुरू हो गया है, ठीक है। ये हमारे से इधर से ले जाते हैं, आगे से सारे इन्होंने रेडियो पे बेचना है, जैसे बाज़ारों में बेचते हैं, मुनाफा ये ले रहे हैं। जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा रेट होता है, वो कितना रेट होता है, और आपके पास यहाँ से कितने रुपए में लेके जाते हैं, और आगे जो फ़रोख्त होता है मार्केट में जो स्टार्ट होता है, वो क्या उसका तरीका का? सर ज़्यादा से ज़्यादा रेट इसका होता है, आधा किलो वाला डब्बा हम शुरू में लगाते हैं, वो तो बहुत ही कम होता है। 1 एकड़ में 1 किलो उतर गई, 2 उतर गई। उसके बाद सर मंडी में रेट होता है, उस वक्त कम होती है। ये सारा अब तेज़ असल सीज़न इसका अब शुरू हुआ है, रमज़ान है। रमज़ान में सब कहते हैं चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सस्ती है। ये सर हमारे से 50-60 रुपए में किलो ले आ रहे हैं। आगे इन्होंने, आपको पता ही, बाज़ारों में 200 में कोई बेच रहा है, कोई 150 में बेच रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। 50 रुपए किलो जा रहे हैं। खर्चा लेबर देखो कितनी लगी हुई है, लेबर का खर्चा है, खबार है, बहुत सारा मौके पे भी खर्चा है। 6 माह आपने मेहनत की है, पौधे इतने महंगे लगाए हैं आपने, लाखों रुपया ख़र्चा किया है, जी और इस वक्त अगर आपकी जो स्ट्रॉबेरी जा रही है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ से आपसे ख़रीद के ले जा रहे हैं, जी, और आगे जो 150-200 रुपए 200 में बाज़ारों भी, में बिक रही है। ये तो बहुत कम रेट नहीं है? सर क्या करें, ये इधर अब मंडियों में भी ऐसे ही हालत है। मंडियों में जब मौसम ख़राबी की वजह से, जब सुबह बोली का टाइम होता है, बारिश आ जाती है, वो गाहक पीछे बैठ जाते हैं चुप कर, फिर बेचनी होती, लेके गए वापस। ये फल एक ऐसा फल है, ये 2 घंटे में बाद में ख़राब होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी आज तोड़ाई हुई है, जी। और आज ही इसे अगर खा लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो ठीक है। अगर 1-2 दिन इसमें अगर डिले हो जाए, रुक जाएं, तो क्या ये ठीक रहती है, ख़राब हो जाती है? सर ये हम ज़मीन, ये खेत है ना, इसके अंदर भी एक दिन इसको नहीं जमा रख सकते। आज ही तोड़नी, आज ही इसको बेचना है, आज ही आगे जानी है, सुबह नहीं होनी, सुबह ख़राब हो जाएगी। इसके कुछ स्टोरेज वाला सीन नहीं है? नहीं, ये स्टोर नहीं होती सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतना ख़र्चा करते हैं जी और आपने काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, जी। तो आपको साल के एंड में कोई खातर खा मुनाफा हो जाता है कि जिससे आप अपने अखराजात, अपने अहलो अयाल और सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? सर और क्या करें, ज़मींदार देखो आप, गंदम है, गंदम का रेट भी कुछ नहीं दे रहा है। खाद है 14,000 की बोरी, DAP 6,000-7,000 का बीज है, ठेके बहुत ज़्यादा ज़मीन के हो गए हैं। तो और क्या करें, बस ये है, चल रहा है। आखिर पे देखेंगे क्या होता है। अभी तो सीज़न चल रहा है, 1 महीना है अभी। अगर रेट यही रहा 50-60 रुपये, फिर कुछ नहीं बचेगा, खर्चा ही पूरा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रॉबेरी की जो ये फल होता है, ये बड़ा नाजुक होता है, जी जी। ये ख़राब किस किस वजह से हो जाता है? कोई बीमारियां या कोई कुदरती आफात, या कैसे ख़राब हो जाता है ये? सर ये सबसे पहले तो है, इसको बारिश का बहुत मसला होता है। बारिश आ जाए ना, ये गलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये सबसे मसला इसका बारिश का है। मौसम का मसला है, ज़्यादा गर्मी भी पड़े फिर भी ये नहीं बर्दाश्त करती, मौसम ठंडा रहे फिर भी नहीं, नॉर्मल मौसम इसको चाहिए। तो कहते हैं कि अगर कोई बादल चमकता है रात को बारिश जी। के वक्त, बादल चमकने से भी इसको कोई नुकसान होता है? जी सर, वो जो इसका होता है ना दाना, वो सड़ जाता है, गाल जैसे ना ख़राब हो जाता है। बादल गरजने से इसका दाना जल जाता है? जी जल जाता है। जैसे ये परसों बारिश हुई है, उसका नुकसान हो गया। ये दाने बीच में आपको नज़र आ रहे हैं, ख़राब हो गए हैं दाने, ऐसे ही है। जी, हम स्ट्रॉबेरी के खेत में काम करने वाली खातून जो लेबर का काम करती हैं उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस स्ट्रॉबेरी की फ़सल की कैसे निगहदाश्त करती हैं, कब बीज बोया जाता है और कब इसका फ्रूट जो तैयार होता है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप स्ट्रॉबेरी के खेत में काम करती हैं, कब काम शुरू होता है और कितने महीने ये लेबर करते हैं आप, और ये फ्रूट तैयार होने में क्या क्या काम होता है? 6 माह तक फ्रूट तैयार होता है। पहले हम बीज लगाते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी को गोडी करते हैं, फिर शापर डालते हैं, और 6 माह तक हमारी दिहाड़ी खूब चलती है। और दिहाड़ी 700 है, 6-7 लोग हैं हम घर के, 60-70 हज़ार तक दिहाड़ी पड़ जाती है हमारा महीना। तो ये आप जो इसमें गोडियां करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुना है इसमें गोडियां की जाती हैं, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा लेबर ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा गोडी होती है, लेबर भी बहुत होती है, स्प्रे भी होती है, खाद भी होती है, ऐसे बहुत ही मेहनत होती है। और फल भी इसका देखो
बहुत खूबसूरत है।